बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन ने एक दफ़ा फिर कुरान पाक की बेहरमती की है, इसको नज़र आतिश किया है कि आज तक किसी मुसलमान ने बाइबल, इंजील मुक़द्दस, तौरात, ज़बूर को जलाया है। कभी मशरक़ में गीता या कभी किसी के मज़हब या कभी किसी के सहीफ़े की बेहरमती की है या नज़र आतिश किया है। ये काम कभी फ्रांस करता है तो कभी स्वीडन करता है, कभी नीदरलैंड करता है। यही लोग हैं जो पहले फ़लसफ़ियों और साइंसदानों को जलाते थे और आज मुक़द्दस किताब को जलाते हैं। कुरान की जिस तरह बेहरमती की स्वीडन ने सरकारी इजाज़त दी है, इससे तो कुरान के एक ज़ेर ज़बर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मगरब के अखलाक की तारीख़ के स्याह दबू में एक बड़े दबे का इजाफा ज़रूर हुआ है। किताब से भी कोई दुश्मनी रखता है भला, लेकिन वही जो जाहिल हो। ये किताब अल्लाह की आखिरी निशानी है, इसे फूंकों से नहीं बचाया जा सकता। लेकिन एक बात का अफसोस ज़रूर है और शर्म से डूब मर जाना चाहिए 56 ममालिक के जो इस्लामी लीडर हैं, नाम नहाद लीडर हैं। हर लीडर तो ऐसे नहीं होते, लीडर तो होते हैं हज़रत उमर जैसे, हज़रत अबू बकर जैसे, मौला अली मुश्किल कुशा जैसे, हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे। ऐसे लीडर होते हैं जो इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उम्मत मुसलमा को ऐसा अजीम लीडर अता फ़रमाए जो उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद का सबब बने। जहाँ जहाँ उम्मत मुसलमा मज़ालम का शिकार है, उनको मज़ालम से निकाले। और मुझे नहीं लगता इतना फ़र्क पड़ा होगा हमारे जो उनसे है मुसलमान हैं। सिर्फ़ एक दिन 2 दिन हम शोर डालेंगे कि उन्होंने बेहरमती की है तो फिर हम खामोश हो जाएंगे, फिर हम अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे। अगर फ़र्क पड़ता होता तो जैसे आए रोज़ कोई ना कोई मुल्क जो उनसे है इस्लाम के बारे में गलत कहता रहता है, कोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की में गुस्ताही करता है, तो 56 इस्लामी ममालिक जो उनसे हैं वो सब ममालिक उनके सफ़ीरों को बुलाएं, उनको बुला के ज़ोरदार लहजे में कहें अगर आपने दोबारा ये हरकत की तो हम आप पे अपनी फ़ौजें जो उनसे भेजेंगे। लेकिन ऐसा कोई मुल्क या ऐसा कोई जो उनसे इस्लामी लीडर, नाम नहाद लीडर है, वो नहीं कर सकते। क्यों? उनको अपनी कुर्सी का लालच है, उनको पैसे की हवस है, वो अपनी जेबें भरते हैं, वो मौत को बोल चुके हुए हैं। और इसमें हमारा भी गुनाह है क्योंकि हम अपने लीडर चुनते हैं। जैसे हुक्मरान हैं या जैसे जो उनसे लोग हैं वैसे ही हुक्मरान भी होंगे। क्या हम कुरान पाक रोज़ पढ़ते हैं? नहीं, हम नहीं पढ़ते। नमाज हम नहीं पढ़ते। सूद हम खाते हैं, ठीक है, रिश्वत हम लेते हैं, ज़ना हम करते हैं। कोई ऐसा काम जो हम ना करते हों तो फिर बंदा कहता है जी सही है, ठीक है, ये हमारे हुक्मरान गलत हैं। जो हम करते हैं हमारे हुक्मरान भी वही करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो उनसे अवाम हैं उनको निकलना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, अपने लीडरों को फोर्स करना चाहिए और ये सब कुछ ज़ात पात इस चीज़ों का तयन किए बगैर पार्टीबाजी छोड़कर निकले। क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान का खुदा एक है, मुसलमान का नबी जो से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक है, कुरान एक है, कलमा एक है। तो फिर ये सब जो से फ़िरक़ेबाज़ी पार्टियाँ छोड़ कर निकलना चाहिए और रिकॉर्ड एहतजाज करवाएं और अपने लीडरों को कहें कि उन बगैरतों को बुलाओ और उन्हें ज़ोरदार पैगाम दो और उनको धमकी दो। अगर आगे हमारे मज़हब के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आप जंग के लिए तैयार हो। और ये मुसलमान का फ़र्ज़ है, मुसलमान का पहला फ़र्ज़ है, जब जिहाद की ज़रूरत हो सारे काम छोड़े और जिहाद के लिए निकले जिस पर जिहाद फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को गर्द करे, जलील करे। और फिर दुआ है कि अल्लाह पाक उम्मत मुसलमान को ऐसा नदर लीडर जो है अता फ़रमाए जो उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करे और इत्तेहाद का सबब बने और उम्मत मुसलमान